कि गोलियों की रासलीला होगी इसलिए दिया। मैंने पिक्चर नहीं देखी इसलिए मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, पर संजय जी ने सोच के ही ये नाम दिया होगा और इसका जो मतलब निकलेगा वो इसका देयर मस्ट बी अ डेफिनेट मीनिंग जिसकी वजह से ये थी। और एक्चुअली अगर आप 15 नवंबर को ये फिल्म देखेंगे तो आपको आई थिंक सब कुछ समझ में आ जाए। और मैं सबको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इसका कनेक्शन कहीं भी जो माइथोलॉजिकल रामलीला है उससे नहीं है। हाँ। तो प्लीज़ उसको उस तरह ना लें। राम एक कैरेक्टर का नाम है, लीला एक कैरेक्टर का नाम है और उन दोनों की लव स्टोरी है, इसलिए इसका नाम रामलीला है। और बिकॉज बैकग्राउंड थोड़ा सा गोलियों पे बेस्ड है इसलिए वो गोलियों की रासलीला रामलीला है। एक्सप्लेनेशन देने की भी ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही सोच लो क्या है ये गोलियों की रासलीला का मतलब क्या है। दर्शक हमारे जो हैं वो बेवकूफ़ नहीं है, वो खुद समझते हैं, काफ़ी समझदार है। तो हमें इसका एक्सप्लेनेशन देने की एक्चुअली ज़रूरत नहीं। और आप लोगों ने ट्रेलर भी देख लिया है तो। हाँ। मैं दीपिका की मदर का रोल कर रही हूँ और ये एक कहीं ना कहीं संजय जी का इंटरप्रिटेशन या संजय जी का वर्जन ऑफ रोमियो एंड जूलियट है। और ये जो जगह हमने दिखाई है वो एक फैंटास्टिक गुजरात है, एक फिक्शनल गुजरात का एरिया है जिसको संजय जी ने अडेप्ट किया है इसमें। फैबुलस मेरे हिसाब से। एक वर्ड में आप मेंशन करना चाहें तो फैबुलस। ऐसे डायरेक्टर के साथ काम करना तो आपका इट्स अ बिग ऑनर और मेरे हिसाब से बहुत सीखा है मैंने। इतना मज़ा आएगा संजय सर के साथ काम करते हुए। एक्चुअली मैं उनको जानता नहीं था और जो यूजुअली अफवाहें जो फैलाते हैं लोग उनके बारे में कि वो बहुत चिल्लाते हैं ये एक्सेंट्रिक है ये वगैरह वगैरह, लेकिन बहुत पैशनेटली काम करते हैं और वो जिस पैशन से वो काम करते हैं आप अपने आप को हेल्प नहीं कर सकते, आप जुड़ जाते हो उसमें। एक कि वो टास्क मास्टर है। टास्क मास्टर का मतलब ये नहीं कि वो स्ट्रिक्ट हैं, उनको काम में चाहिए परफेक्शन, लेकिन उसका जो तरीका है वो बहुत आसान सा है। वो सबसे सजेशन लेते हैं, सबको दिखाते हैं, सबसे पूछते हैं कि ऐसा करें। आप अगर एक कोई एक्टर कुछ और करना चाहता है तो उसको पूरी आज़ादी होती है वो करने की। ये आपका डिपार्टमेंट है। ये तो हाँ, भारी कपड़े मेरे ज़रूर थे और मैंने बहुत कोशिश की जो हमारी जो कॉस्ट्यूम्स कर रही थी उनको मैक्सिमा को कहने की कि थोड़ा सा हल्का कर दे, दिखने दो, वैसे ही दिखने के लिए तो लगने दे, पर पहनने के लिए थोड़ा हल्का कर दे। वो कहती थी मुश्किल है, आप ऐसा कीजिए। अच्छा मैं ये एक पट्टा निकाल देती हूँ, इतना सा पट्टा निकाल के कहती थी अब हल्का हो गया। तो इन्होंने बहुत सीखा। मैं तो बचपन से गरबा करता है। हाँ, कौन सा गरबा करता है तो ये सब घर में अलग अलग चीजें बता रहा है। क्या बोल रहा है गरबा? एमपी में रहा है, महाराष्ट्र है, रोज गरबा करता है। पीछे तेरा प्रॉब्लम क्या है? कितना जो आपने किया है ना, मैं बोल देता हूँ, मैं नहीं कर पाता। पर वो जो पर हाँ, गुजरात के कल्चर में गरबा एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो जैसे हम किसी भी खुशी के मौके पर यू नो वी एज अ गुजरात एज अ पर्सन, आई मीन एज अ जैसे शादी हो तो भी आप गरबा करते हो, तो ऐसा एक था। तो आई थिंक दैट इज व्हाट ही हैज पुट इन द फिल्म ऑल्सो। था ही नहीं मैम, वो तो है मैम, था ही नहीं, वो तो है वो तो है।